जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने भगवत ज्ञान के बारे में जाना था और हमने जाना था कि चार टाइप के मनुष्य होते हैं जो भगवान को प्राप्त कभी नहीं कर पाते या भगवान की शरणागति में कभी जा नहीं पाते। उसके बाद भगवान ने बताया कि चार टाइप के और मनुष्य होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जो धन की इच्छा रखना चाहते हैं, है ना? जो दुखी है और जो भगवान से भगवान का संबंध और सत्य को जानना चाहते हैं। तो चार चार टाइप के मनुष्य हमेशा भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो मूर्ख है और जो वशीभूत पुरुष है, जो इंसान है, वो ये समझता है कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं था, भाई भगवान तो निराकार है। और भगवान ने सिर्फ इस मतलब जन्म लेके या तो देखो राम का जन्म लिया है या सिर्फ कृष्ण का जन्म लिया है और उसके बाद वो चले गए। लेकिन भगवान यूं कहते हैं कि ये सब चीज क्या है, मेरी माया की वजह से है। और वो सब लोग इस चीज की वजह से जान नहीं पाते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। आइए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। स्वदेश समुद्भेदन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। ये बात एकदम अटल सच है। यदि आप इस भौतिक वर्ल्ड में आप जन्म लोगे तो आपके अंदर डिजायर रहेगी ना, आपके अंदर अटैचमेंट रहेगा। डिजायर रहेगी, अटैचमेंट रहेगा और साथ के साथ आप में घृणा भी रहेगी, यानी आपके अंदर हेटनेस भी रहेगी। ये सब चीजें आपके अंदर, ये सारे इमोशंस आपके अंदर रहते हैं। और इस भौतिक वर्ल्ड में रहने के बाद आप हमेशा ये सब सोचते रहते हो कि ये मेरा है ना? इस पे मेरा हक है, ये मेरी स्त्री है, मेरा पुरुष। सुख सुख दुख, है ना? आनंद और पीड़ा, आप इन सब चीज के अंदर आप लगे रहते हो और जीवन भर आप इस सब चीज के पीछे भागते रहते हो। लेकिन भगवान यूं कहते हैं कि देखो, सुख और दुख, है ना, ये एक चक्र के बराबर है। कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा, कभी आनंद होगा, कभी पीड़ा होगी। और सामान्य पुरुष, एकदम कॉमन मैन है ना? वो इस संसार में जन्म लेता है और संसार में जन्म लेने के बाद वो अटैचमेंट और घृणा के अंदर और घृणा से मोहग्रस्त हो जाता है। इस चीज के बारे में भगवान ने बताया कि जो भौतिक वर्ल्ड में जो जन्म लेते हैं और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर गई है और जो इस माया में फंसे रहते हैं, वो इंसान हमेशा सुख दुख, है ना, आनंद पीड़ा और स्त्री पुरुष, इन सब चीजों में फंसे रहते हैं हमेशा। अगला श्लोक। येषां तन्तुगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणं द्वे मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म करे हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के दंडों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये भगवान यूं कहना चाह रहा है कि जिन मनुष्य ने अपने पहले पास्ट लाइफ में अच्छे काम करे हैं या फिर इस जन्म में भी बहुत अच्छे काम करे, वो इस, है ना, द्वंद से और इस माया से हट जाते हैं और वो मोहग्रस्त से हट के पूरी मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। यानी जिन्होंने पहले के जन्म में अच्छे काम करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, अच्छे पुण्य करे हैं, है ना, सकाम कर्म करे हैं ना, उनको इस जीवन में वो मोह से ग्रस्त, मतलब मोह से हट जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में उनका ध्यान रहता है। अगला श्लोक। आने वाले जो दो श्लोक है ना, वो अध्याय 8 के बारे में थोड़ा सा बताना है। इन श्लोक को पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्ष नामिष्यते यतान्तिके त्रे ब्रह्मा तन्द्युद कृष्णं मन्यते क्रम चकीलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय को पूरी तरीके से जानते हैं। देखिए, आपने इस भौतिक वर्ल्ड में जन्म लिया है, तो आपके साथ चार चीज होनी होनी है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और रोग। और ये चार चीज आपको हमेशा सताती रहती है।
ये चार चीज आपको हमेशा इफेक्ट देती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो विवेक, मतलब जिसके अंदर विवेक है और जो दिव्य ज्ञान जो जानता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको पता है कि ये सब चीजें क्या है, टेम्पररी है, और ये सब चीजें क्या है, शरीर की बीमारियां है ना। लेकिन जो आत्मा है वो अनश्वर है। तो वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान मेरी भक्ति में लगाता है, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलता है और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए भगवत धाम को प्राप्त होता है। अगला श्लोक। शादीभूता दिग्विजय मासदिज्ञे च ये विदुम् प्राणकालेऽपि चित्तमा ते वृद्धिरेके चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। यानी जो भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे चलते हैं ना, जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का भाव होता है, वो हमेशा भगवान को समझने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब उनकी मृत्यु आती है उस समय भी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण का भाव रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ये जानता है कि ये जो शरीर है ना, ये एक टेम्पररी है, मतलब ये एक कपड़ा है। जैसा मैंने आपको सांख्य योग में समझाया था कि शरीर क्या है, टेम्पररी है। यू कैन थिंक लाइक इज अ द वर्ल्ड इज लाइक अ प्रिजन, है ना। तो प्रिजन के अंदर जैसे आपको जब जेल में डालते हैं ना, तो आपके कपड़े चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से आप जब आपकी आत्मा ने एक नया शरीर लिया, तो उसने एक नया शरीर ले लिया। उसके बाद जब वो इस शरीर को त्यागेगी तो कोई नया शरीर ले लेगी। तो जो लोग इस बात को जानते हैं, तो वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि एक ही सबसे बड़ा सत्य है इस जीवन का, कि भगवान है और भगवान अजन्म है और अविनाशी है। तो वो मृत्यु के समय भी हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं और पूरे जीवन काल में भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति योग के मार्ग पे चलते हैं। तो इसी के साथ ये 7वां अध्याय खत्म होता है। हमने इसमें देखा कि भगवान यूँ बताते हैं कि अपने दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि इसको जानने के बाद तुझे कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ये भी कहते हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ और बलवानों का बल हूँ और तपस्वियों का मैं तेज हूँ। भगवान ने आगे ये बताया कि कौन-कौन टाइप के पुरुष हैं जो मुझको पाते हैं और 4 टाइप के पुरुष हैं जो मुझको नहीं पा पाते हैं। यानी जो बड़े पापी होते हैं, है ना? और जो बड़े क्या मिथ्याचारी होते हैं, वो मुझे कभी पा ही नहीं पाते। और जो लोग जिज्ञासु होते हैं, है ना? और जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं, वो लोग मेरी शरणागति को ग्रहण करते हैं और मुझको पा जाते हैं। इसी के साथ ये 7वां अध्याय खत्म होता है। अगला श्लोक या फिर अगला जो अध्याय है ना, उसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो आज मैं आपको इसकी समरी समझाने वाला हूँ। तो भगवत प्राप्ति वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन 8 क्वेश्चन पूछते हैं। 8 क्वेश्चन में से भगवान श्री कृष्ण से वो ये पूछते हैं, अधिभूत क्या है, यज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु क्या है। तो इसके अंदर भगवान एक चीज बताते हैं कि मृत्यु क्या है। देखिए, आपके मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यही रहता है ना कि व्हाट इज डेथ, और डेथ क्या है और डेथ के बाद क्या होगा। ये एक जिज्ञासा सबके मन में रहती है कि ना यार, डेथ क्या है और कि मतलब डेथ के बाद क्या क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान इस क्वेश्चंस के आंसर भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति में देते हैं। अब देखिए, भगवान यूं कहते हैं कि यदि कोई डेथ के समय में जैसा मन में भाव रखता है ना, उसको ऐसा ही उसकी योनि बन जाती है, यानी उसको ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें एक कहानी है। जैसे मान लीजिए, आपने सुना होगा कि एक है ना राजा थे भरत। तो भरत राजा क्या है, स्टार्टिंग की एज में क्या है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था और उसके बाद वो क्या है, तपस्या करने के लिए चले गए, स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए। उसके बाद उन्होंने उसमें सालों तपस्या करी, लेकिन लास्ट जब जीवन के लास्ट समय समय पे उनको एक हिरण से प्यार हो गया। तो कहते हैं कि वो जब वो मरने वाले थे ना, तो उन्होंने उस समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने की बजाय एक हिरण का स्मरण किया। तो इनकी वजह से उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ।
तो भगवान ये बताते हैं कि जब आपकी डेथ होने वाली हो, तो आप मेरा स्मरण करोगे, तो आप भगवत धाम की प्राप्ति को प्राप्त होगे। और डेथ एक सबसे बड़ा सच है, एक अटल ट्रुथ है। यदि कोई इंसान ने इस भौतिक वर्ल्ड में जन्म लिया है, तो उसकी डेथ होना पक्का है। उसके बाद इस पे एक कहानी भी है। कहानी ये कि एक गांव में एक स्त्री थी। तो स्त्री का बेटा बीमार पड़ जाता है। तो स्त्री क्या है, अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए एक ज्ञानी पुरुष, एक साधु के पास में जाती है। और उसका बेटा उस हालत में होता है कि वो मरने वाला होता है। तो वो स्त्री क्या है, उस साधु से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है महाराज कि आप मेरे बेटे को एक बार और जन्म दे दो, है ना, इसको मृत्यु से बचा लो। तो वो महात्मा कहता है कि है, एक मार्ग है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? तुझको मुट्ठी भर चावल लाने हैं। तो औरत कहती है, बस इतना सा काम, ये तो मैं ऐसे ले आऊंगी। तो वो महात्मा कहते हैं कि तुझको मुट्ठी भर तेरे को चावल लाना है, लेकिन उस घर से लाना है जिस घर में किसी ने मृत्यु को कभी नहीं देखा है। औरत कहती है ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो वो औरत फिर क्या है, रास्ते में जाती है और उस गांव के सारे घरों से पूछती है कि मुझको चावल चाहिए, मुझको चावल भिक्षा के रूप में चाहिए, और मेरे को चावल दो, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपके घर में किसी ने मृत्यु को देखा है? यदि आपके घर में किसी ने मृत्यु को देखा है, तो मैं आपसे ये चावल ग्रहण नहीं करूंगी। और मृत्यु को यदि आपने नहीं देखा है, तो आप मुझको चावल दे दें। अब ऐसा कोई घर पॉसिबल ही नहीं है कि जिसने मृत्यु को कभी देखा ही नहीं हो, क्योंकि किसी भी घर में चाचा, मामा, ताऊ, दादा और पूर्वज तो मरे ही होंगे। तो सब लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में डेथ हुई है और हमने मृत्यु को देखा है। तो फिर इस बात से क्या है, जब शाम होती है, तो वो औरत वापस से क्या है, महात्मा के पास में जा जाती है। और वो महात्मा के पास में खाली हाथ हाथ जाती है। और फिर वो उनके सामने हाथ जोड़ के कहती है कि आप जो शिक्षा मुझको देना चाहते थे ना, वो शिक्षा मैंने ग्रहण कर ली है। मैं समझ चुकी हूँ कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है, वो आएगी ही आएगी। ठीक है। तो अब क्या है, इस चीज में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछता है। वो ये पूछता है, भगवान आपने बोला कि आपके अंदर मतलब जब आप मरने वाले हो, है ना, तो यदि आपको किसी और चीज का भाव रह गया, तो आप वो बन जाओगे जैसा आपका भाव था। तो अर्जुन यूँ कहते हैं कि भगवान की यदि मुझे मान लो शकुनी का भाव रह गया युद्ध लड़ते-लड़ते, तो मैं तो शकुनी बन जाऊँगा मैं, तो फिर मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा। तो भगवान इसका जवाब देते हैं कि चुप हो जा, तेरे को युद्ध लड़ना पड़ेगा। और मेरी बात सुन। क्या सुन? तेरे को मेरा नाम लेते हुए तेरे को युद्ध लड़ना है, यानी तू मेरी भक्ति कर, मेरे बताए हुए अपने कर्म और कर्तव्य का पालन कर। ठीक है? मेरे कर्तव्य का पालन कर और अनासक्त होकर कर्म कर्म कर। ठीक है? और हमेशा मुझको स्मरण करते हुए सभी ऑफरिंग्स मुझको दे। तो इस अध्याय में डेथ के बारे में बताया गया है कि डेथ पे कैसे हम विजय पा सकते हैं। तो ये रही इसकी समरी। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशंस में हम भगवत प्राप्ति वाले अध्याय को डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।